बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एमएस एक्सेल में ग्रुप्स और टैब्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उनकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डाटा एंट्री का कंप्लीट कोर्स शेयर कर चुका हूं, जो मैं फ्रीलांसर की वेबसाइट से प्रोजेक्ट रिसीव करता था। वो सारे के सारे मैंने आपको लाइव में सिखाए हैं और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे कि भी आप एमएस एक्सेल के बेसिक्स पे वीडियोस बनाएं, ताकि हम एमएस एक्सेल की पहले बेसिक्स सीख लें, फिर हम डाटा एंट्री वाले स्टेप पे आए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डाटा एंट्री से रिलेटेड एमएस एक्सेल के वीडियोस लेक्चर बनाया जाए और आप लोग एमएस एक्सेल सीखकर घर बैठे अर्न कर सकें। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ए टू जी कंप्लीट मेथड सिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एमएस एक्सेल में टैब्स और ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको डाटा एंट्री के बेसिक्स का नॉलेज नहीं है तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको उसी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो वाली वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आप इस स्टेप पे आ जाएंगे। ये हमारी डाटा एंट्री सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में टैब्स और ग्रुप क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा। जैसा कि ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अपने कंप्यूटर से एमएस एक्सेल 2013 को ओपन कर लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टॉप पे हैं तो टॉप पे ये फाइल लिखा शो हो रहा है, होम इंसर्ट, इसको कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे ये टॉप पे जो चीज़ें शो हो रही है इसको मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद अगर हम होम पे प्रेस करें तो होम में ये देख सकते हैं ग्रुप्स शो हो रहे हैं। ये क्लिप बोर्ड के नाम से ग्रुप है, फ़ॉन्ट के नाम से ग्रुप है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, इन सब को ग्रुप कहते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये बोल्ड है, इटैलिक है, इनको टैब कहते हैं। ठीक है, अगर हम अलाइनमेंट पे हैं तो अलाइनमेंट पे ये देख सकते हैं, ये लाइन की स्पेसिंग शो हो रही है, इसको टैब्स कहते हैं। ठीक है, भी यहाँ पे वार्प टेक्स्ट भी आ जाता है, मर्ज एंड सेंटर भी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको टैब्स और ग्रुप क्रिएट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। सिंपली आपने फाइल पे प्रेस करना है। फाइल पे प्रेस करने के बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे ये लिखा छोड़ा ऑप्शन, आपने ऑप्शन पे प्रेस करना है। दोस्तों, ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ भी ये लिखा छोड़ा कस्टमाइज रिबन, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। दोस्तों, कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा छोड़ा है मेन टैब। मेन टैब की अगर हम बात करें तो इसमें होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूला, ये वो सारा कुछ लिखा हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, मेन टैब में अगर हम आए तो यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये चीज़ हमें ये शो हो रही है। सबसे पहले मैं आपको टैब क्रिएट करने का तरीका सिखा देता हूँ। तो सिंपली टैब के क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये लिखा हो रहा है न्यू टैब, आपने न्यू टैब पे प्रेस करना है। न्यू टैब पे प्रेस करने के बाद अब आपने इसकी एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये लिखा है रीनेम, मैं रीनेम पे प्रेस करता हूँ। दोस्तों, मैंने रीनेम पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये लिखा है डिस्प्ले नेम, तो मैं अपनी टैब का नाम रखना चाह रहा हूँ आईटी ट्रेनिंग। सिंपली मैंने यहाँ पे आईटी ट्रेनिंग टाइप किया और ओके पे मैं प्रेस किया। ओके पे प्रेस करने के बाद सिंपली मैं दोबारा यहाँ पे ओके पे प्रेस करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने ओके पे प्रेस किया तो आईटी ट्रेनिंग के नाम से ये हमारी मेन टैब क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस आईटी ट्रेनिंग वाली टैब पे प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हम इसमें ग्रुप्स ऐड करेंगे। किस तरह से ग्रुप्स ऐड करते हैं मैं आपको सारा तरीका सिखा देता हूँ। सिंपली आपने दोबारा फाइल पे प्रेस करना है, इसके बाद आपने ऑप्शन पे प्रेस करना है। ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद दोबारा आपने कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करना है। कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी ये आईटी ट्रेनिंग के नाम से ये टैब शो हो रही है। तो सिंपली यहाँ पे ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, आपने इस प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है। प्लस वाले आइकन पे प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हो रहा है न्यू ग्रुप, आपने सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है। न्यू ग्रुप पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे रीनेम पे प्रेस करना है। रीनेम पे प्रेस करने के बाद अगर आप अपने ग्रुप का जो नेम देना चाहें दे सकते हैं। सपोज़ क्या मैं ग्रुप का नेम देना चाह रहा हूँ फॉन्ट्स, तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट्स टाइप किया। फ़ॉन्ट के टाइप करने के बाद यहाँ पे ये सिंबल, आप यहाँ से जो सिंबल ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सपोज़ क्या मैं फ़ॉन्ट का ये वाला सिंबल देना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने इस वाले सिंबल पे प्रेस किया और ओके पे प्रेस किया। ओके पे प्रेस करने के बाद मैं दोबारा ओके पे प्रेस करता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी आई टी ट्रेनिंग की टैब शो हो रही है, तो सिंपली मैं इस टैब पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा शो हो रहा है फॉन्ट्स। अब हम फॉन्ट्स ग्रुप में टैब्स ऐड करते हैं। सिंपली आपने दोबारा फाइल पे प्रेस करना है, ऑप्शन पे प्रेस करना है, दोबारा आपने कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करना है और आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, फॉन्ट्स के नाम से ग्रुप शो हो रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे कमांड शो हो रही है। सपोज क्या इसमें मैं फॉन्ट कलर ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली आपने फॉन्ट कलर पे प्रेस करना है और आपने ऐड पे प्रेस करना है। इसके बाद मैं इसमें फॉन्ट साइज़ भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने फॉन्ट साइज़ पे प्रेस किया और ऐड पे प्रेस किया। इसके बाद मैं इस पे फॉन्ट ऐड करना चाहूँ, सिंपली मैंने फॉन्ट पे प्रेस किया और ऐड पे प्रेस किया। ठीक है, अभी ऐड पे प्रेस करते ये देख सकते हैं हमारी यहाँ पे टैब ऐड हो गई है। इसके बाद मैं ओके पे प्रेस करता हूँ। ओके पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, हमने जो आई टी ट्रेनिंग की न्यू टैब क्रिएट किया है उसमें ये फ़ॉन्ट के नाम से हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है उसमें ये चीज़ें शो हो रही हैं। आप इस टैब के थ्रू टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं,
फ़ॉन्ट का कलर भी दे सकते हैं, जो आप फ़ॉन्ट का कलर देना चाहें। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल जो ऐड करना चाहें। ठीक है, अभी ये हमने फ़ॉन्ट का ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अगर आप किसी और चीज़ का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ। दोबारा आपने फाइल पे प्रेस करना है, ऑप्शन पे प्रेस करना है, ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करना है। कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये फॉन्ट का ग्रुप शो हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आपने न्यू ग्रुप पे प्रेस करना है। न्यू ग्रुप पे प्रेस करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे प्रेस करना है, इसको आपने कोई रीनेम दे देना है। ठीक है, अभी रीनेम देने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसका नेम रखना चाह रहा हूँ चार्ट। ठीक है, अभी मैंने इसका नाम चार्ट रख दिया है। चार्ट नेम रखने के बाद यहाँ से आपने कोई आइकॉन सेलेक्ट करना है। आइकॉन सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे प्रेस करना है। दोस्तों मैंने ओके पे प्रेस किया तो हमने एक और ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें कमांड ऐड करने जा रहे हैं। सिंपली आपने चार्ट पे प्रेस करना है, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा जा रहा है ऑल चार्ट टाइप। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, ऐड पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, बॉर्डर पे प्रेस करता हूँ, ऐड करता हूँ। आप यहाँ पे जो कमांड ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज कि मैं ये वाली कमांड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने ये वाली कमांड ऐड कर दी और ओके पे प्रेस करता हूँ। दोस्तों ओके पे मैंने प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो IT ट्रेंडिंग की टैब शो हो रही है, इसमें हमने 2 ग्रुप्स ऐड कर लिए हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है फॉन्ट के नाम से, जो सेकंड ग्रुप है वो है चार्ट के नाम से। इस तरह से आप अपने मर्जी के मुताबिक अपनी टैब में जो ग्रुप्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर आप ये वाले ग्रुप डिलीट करना चाहें तो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ये वाली टैब डिलीट करना चाहें तो टैब भी डिलीट कर सकते हैं। सात तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपली मैं फाइल पे प्रेस करता हूँ, दोबारा ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, कस्टमाइज रिबन पे प्रेस करता हूँ। सपोज कि मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो IT ट्रेंडिंग की ये टैब शो हो रही है ये डिलीट हो जाए, तो सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये लिखा हुआ है रिमूव, आपने रिमूव पे प्रेस करना है और आपने ओके पे प्रेस करना है। दोस्तों मैंने ओके पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले IT ट्रेंडिंग की यहाँ पे टैब शो हो रही थी, अब यहाँ से रिमूव हो चुकी है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप MS एक्सेल में ग्रुप्स और टैब्स की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।